नमस्कार दोस्तों, मैं गिरिराज व्यास मेरे आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले जो वीडियो हमने देखा था उसमें मैंने आपको मल्टीप्लेक्सर बताया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में बताऊंगा, जो कि बिल्कुल मल्टीप्लेक्सर के अपोजिट काम करता है। डीमल्टीप्लेक्सर्स शुरू करने से पहले अगर आपने मल्टीप्लेक्सर्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप उसे ज़रूर देख लीजिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है। तो आइए हम देखते हैं डीमल्टीप्लेक्सर, जिसको कि डीमक्स भी कहा जाता है। डीमल्टीप्लेक्स जो वर्ड है उसका मतलब है वन टू मैनी, एक से अनेक में ट्रांसमिट होना। और डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है? डीमल्टीप्लेक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन इनपुट एंड ट्रांसमिटिंग द सेम ओवर वन ऑफ सेवरल आउटपुट्स। किसी भी पर्टिकुलर एक इनपुट को लेके जो सेवरल आउटपुट्स है उस पर ट्रांसमिट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डीमल्टीप्लेक्सिंग। नाउ व्हाट इज डीमल्टीप्लेक्सर? ए डिजिटल मल्टीप्लेक्सर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट परफॉर्म्स द डीमल्टीप्लेक्सिंग, दैट इज इट रिसीव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल इनपुट, और उस इंफॉर्मेशन को जो हमारे पास आउटपुट लाइन्स है दैट इज इक्वल टू 2⁻m, उसमें से किसी एक आउटपुट लाइन पे ट्रांसमिट कर देता है। ऐसा सर्किट हमारा डीमल्टीप्लेक्सर कहलाता है। डीमल्टीप्लेक्सर बिल्कुल मल्टीप्लेक्सर के अपोजिट होता है। जहाँ मल्टीप्लेक्सर में हमारे पास सेवरल इनपुट्स थे और सिंगल आउटपुट लाइन होती है, वहीं डीमल्टीप्लेक्सर में हमारे पास केवल एक इनपुट लाइन होती है और सेवरल आउटपुट लाइन्स होती है। अब इन सेवरल आउटपुट लाइन्स में से कौन सी वाली आउटपुट लाइन पे जो इनपुट का डेटा ट्रांसमिट करना है वो कंट्रोल करता है हमारा सेट ऑफ सिलेक्शन लाइन्स या फिर कंट्रोल लाइन्स। ओके, सो द सेलेक्ट इनपुट डिटरमाइंस टू विच आउटपुट द इनपुट डाटा विल बी कनेक्टेड। As the serial data is changed to the parallel data, that is the input caused to appear on one of the several outputs. So the demultiplexer is also called as a data distributor. मल्टीप्लेक्सर डेटा सेलेक्टर कहलाता है और जो डीमल्टीप्लेक्सर है वो डेटा डिस्ट्रीब्यूटर कहलाता है। मल्टीप्लेक्सर इज आल्सो नोन एज सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर, क्योंकि सीरियल डेटा को पैरेलल डेटा में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए डीमल्टीप्लेक्सर को सीरियल टू पैरेलल डेटा कन्वर्टर भी कहा जाता है। इसी के विपरीत जो मल्टीप्लेक्सर है वो पैरेलल डेटा को सीरियल में कन्वर्ट कर रहा था, इसलिए वहाँ मल्टीप्लेक्सर को पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर भी कहा जाता है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर। इसमें एक इनपुट है, n आउटपुट सिग्नल्स है और m सेलेक्ट लाइन्स है। जो n की वैल्यू होती है वो होती है n इक्वल्स टू 2⁻m। ऐसे डीमल्टीप्लेक्सर को हम 1:n डीमक्स कहते हैं। आगे इस वीडियो लेक्चर में हम दो तरह के डीमल्टीप्लेक्सर्स पढ़ेंगे। पहला है 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर और दूसरा है 1:16 डीमल्टीप्लेक्सर, जिसको कि हम 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर्स काम में लेते हुए डिज़ाइन करेंगे। 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इसमें 4 आउटपुट लाइन्स होगी और उन 4 आउटपुट लाइन्स में से किसी एक आउटपुट लाइन को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास 2 सिलेक्शन लाइन्स होगी। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दर्शाया गया है, लेफ्ट हैंड साइड में ब्लॉक डायग्राम है, इसमें एक इनपुट है जिसको कि हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 4 आउटपुट लाइन्स है y0, y1, y2 एंड y3 और 2 सिलेक्शन लाइन्स है s1 एंड s0। साथ ही में आपके स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पे इस डीमल्टीप्लेक्सर की ट्रुथ टेबल भी बताई गई है। जो पहला कॉलम है वो डेटा इनपुट है, दूसरा जो कॉलम है वो सेलेक्ट इनपुट्स है, इसमें 2 सिलेक्शन लाइन्स है s1 और s0, जो कि ये डिसाइड करेगी कि कौन से आउटपुट लाइन पे अपना डेटा इनपुट ट्रांसमिट होगा। 4 आउटपुट्स है y3, y2, y1 एंड y0। जब सिलेक्शन लाइन्स दोनों 0 है, इसका मतलब जो डेटा इनपुट है वो y0 पे ट्रांसमिट होगा, तो y0 का आउटपुट हो जाएगा d। इसी प्रकार जब s1 की वैल्यू 0 और s0 की वैल्यू 1 होगी, तो जो हमारा इनपुट डेटा d है वो y1 आउटपुट लाइन पर ट्रांसमिट होगा। इसी प्रकार जब s1 की वैल्यू 1 और s0 की वैल्यू 0 है, तो जो इनपुट डेटा d है वो y2 आउटपुट लाइन पर ट्रांसमिट होगा। और आखिरी में
जब दोनों इनपुट्स अगर 1 है तो जो हमारा इनपुट डेटा होगा वो y3 पे ट्रांसमिट होगा। हमने डीमल्टीप्लेक्सर की ट्रुथ टेबल देख ली है और इस ट्रुथ टेबल के आधार पे हम सभी आउटपुट्स का लॉजिकल एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो y0 का वैल्यू आ जाएगा डी S1 डैश S0 डैश, y1 बराबर आ जाएगा डी S1 डैश S0, y2 आ जाएगा डी S1 S0 डैश एंड y3 की वैल्यू आ जाएगी डी S1 S0। अगर अब हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन मिल गए हैं तो हम इसका आराम से लॉजिक डायग्राम बना सकते हैं। हमने इस लॉजिक डायग्राम में 4 एंड गेट काम में लिए हैं। पहले एंड गेट का आउटपुट है y0, दूसरे का y1, तीसरे का y2 एंड चौथे का y0। सभी एंड गेट्स 3 इनपुट गेट्स हैं। जो डेटा d है वो इनमें कॉमन इनपुट है और y0 वाला जो एंड गेट है उसमें हमने S1 डैश और S0 डैश अप्लाई किया है। इसी प्रकार y1 वाले जो एंड गेट में हमने S1 डैश और S0 अप्लाई किया है। y2 जिसका आउटपुट है उस एंड गेट में हमने S1 और S0 डैश अप्लाई किया है और y3 जिस गेट का आउटपुट है उस गेट में हमने S1 और S0 अप्लाई किया है। अब इसको हम चाहे तो ट्रुथ टेबल से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मान लो फॉर एग्जांपल S1 की वैल्यू 1 है और S0 की वैल्यू 0 है तो उस केस में जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा y2, जैसा कि आप ट्रुथ टेबल में जाके देख सकते हैं। इसको हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे हमारे लॉजिक डायग्राम से। चूँकि S1 की वैल्यू 1 है और S0 की वैल्यू 0 है तो अब आप देख सकते हैं केवल y2 वाला जो एंड गेट है उसी का आउटपुट D आएगा, अदरवाइज तीनों का आउटपुट क्या आ रहा है 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि y2 के अलावा जो भी एंड गेट लगे हुए हैं इनमें कोई ना कोई एक इनपुट 0 हो रहा है और जैसा कि हम जानते ही है एंड गेट में अगर एक भी इनपुट 0 होता है तो उसका आउटपुट क्या आता है 0 आता है। केवल y2 वाले केस में दोनों इनपुट क्या है 1 1 है और तीसरा इनपुट है d, तो y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी d के बराबर हो जाएगी। 1:16 डीमल्टीप्लेक्सर, जैसा कि नाम से पता लग रहा है इसमें एक इनपुट होगा जिसको कि हम d से रिप्रेजेंट करेंगे। 16 आउटपुट्स होंगे जिसको कि हम y0 से लेके y15 तक रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 4 सिलेक्शन लाइन्स है S3, S2, S1 एंड S0। आपके स्क्रीन पे इसका ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं। नेक्स्ट इसकी हम ट्रुथ टेबल देखेंगे। दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ 1:16 डीमल्टीप्लेक्सर। पहला कॉलम डेटा इनपुट है, उसके बाद हमारे पास 4 सिलेक्शन लाइन्स है। अब चूंकि 4 सिलेक्शन लाइन्स है तो हमारे पास 16 आउटपुट होंगे और 16 ही इसके कॉम्बिनेशंस होंगे। देख लीजिए आप, जब सिलेक्शन लाइन्स के जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो 0 है तो y0 का आउटपुट d है, बाकी सभी के आउटपुट 0 है। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे जो y10 का आउटपुट d कब आ रहा है, जब हमारे इनपुट्स की वैल्यूज़ हो रही है 1 0 1 0। ओके, जो भी डेसिमल इक्विवेलेंट आएगा उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट लाइन है उसकी जो डेटा वैल्यू है d आ जाएगी। मतलब जो इनपुट डेटा है वो ट्रांसमिट कहाँ हो जाएगा, उस वाले पर्टिकुलर आउटपुट लाइन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो पॉज दिस वीडियो और एक एक कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट आप चेक करिए, उसी के बाद अब आगे बढ़िएगा। नाउ दिस इज़ द लॉजिक डायग्राम ऑफ 1:16 डीमल्टीप्लेक्सर, जिसमें कि हमने 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर्स काम में लिए हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे दर्शाया गया है, हमने यहाँ पे 2 स्टेजेस काम में लिए, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में हमने एक 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर काम में लिया है जिसको कि हमने डीमक्स 1 कहा है। इसी प्रकार स्टेज 2 में हमने 4 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर काम में लिए हैं जिसको कि हमने डीमक्स 2, डीमक्स 3, डीमक्स 4 एंड डीमक्स 5 से डिनोट किया है। हम जैसा कि हम जानते हैं कि 1:16 डीमल्टीप्लेक्सर में हमारे 4 सिलेक्शन लाइन चाहिए होती है, S3, S2, S1 और S0। जो पहला डीमल्टीप्लेक्सर है स्टेज 1 में, उसमें हमने S3 और S2 सिलेक्शन लाइन्स काम में लिए और जो S1 और S0 जो सिलेक्शन लाइन्स है वो स्टेज 2 के चारों डीमल्टीप्लेक्सर्स में अप्लाई किया है। तो स्टेज 2 का जो डीमल्टीप्लेक्सर है 2 नंबर का, उसमें y0, y1, y2 और y3 आउटपुट है। इसी प्रकार डीमल्टीप्लेक्सर 3 के आउटपुट y4 से y7 तक है, डीमल्टीप्लेक्सर 4 के आउटपुट्स y8 से y11 तक है और डीमल्टीप्लेक्सर 5 के आउटपुट्स y12 से लेके y15 तक है। जैसे डेटा इनपुट आएगा फर्स्ट डीमल्टीप्लेक्सर पे
तो S3 और S2 की जो वैल्यूज़ होगी उसके बिहाफ पे एक आउटपुट लाइन चुन ली जाएगी। तो Y0 वाली आउटपुट लाइन है वो डीमल्टीप्लेक्सर 2 से कनेक्टेड है। Y1 वाली जो आउटपुट लाइन है वो डीमल्टीप्लेक्सर 3 से कनेक्टेड है। Y2 वाली जो आउटपुट लाइन है वो डीमल्टीप्लेक्सर 4 से कनेक्टेड है। और जो Y3 वाली जो आउटपुट लाइन है वो डीमल्टीप्लेक्सर 5 के इनपुट से कनेक्टेड है। उसके बाद S1 और S0 ये डिसाइड करेगा कि कौन सा डीमल्टीप्लेक्सर का आउटपुट एक्टिव होगा। एट ए टाइम केवल एक ही डीमल्टीप्लेक्सर का आउटपुट हाई होगा जहाँ पे हम डाटा ट्रांसमिट करेंगे, बाकी उसके सभी आउटपुट्स ज़ीरो होंगे। नेक्स्ट इसको हम एग्जांपल से देखेंगे। तो हम डीमल्टीप्लेक्सर को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हमारे सिलेक्शन लाइंस की वैल्यूज़ है S3 की वैल्यू 1 है, S2 की वैल्यू 0 है, S1 की वैल्यू 1 है और S0 की वैल्यू 0 है। इस केस में जो 1:16 डीमल्टीप्लेक्सर है वो अपना आउटपुट कहाँ होगा, मतलब जो इनपुट डेटा आएगा D वो कौन से आउटपुट लाइन पे ट्रांसफ़र होगा ये हमें पता लगाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 0 1 0 मतलब S3 S2 S1 और S0 चारों मिला के जो डेसिमल इक्विवेलेंट आ रहा है वो आ रहा है 10। तो 10 आ रहा है तो उसका मतलब क्या हो गया, जो इनपुट डेटा D है वो Y10 वाली आउटपुट लाइन पे ट्रांसमिट होगा। ये आप सबसे पहले तो आप ट्रुथ टेबल में जाके इसको क्रॉस चेक कर लीजिए। इसके बाद हम इसको हमारे जो पिछले अभी लॉजिक डायग्राम देखा था उससे हम वेरीफाई करेंगे, क्योंकि डीमक्स जो 1 है स्टेज 1 में उसकी सिलेक्शन लाइन्स क्या है S3 और S2। यहाँ पे S3 की वैल्यू 1 है और S2 की वैल्यू 0 है। तो उस केस में जो D इनपुट है वो कहाँ मूव होगा, Y2 लाइन पे। अभी जो Y0 आउटपुट आ रहा है वो हमने डीमक्स 2 से कनेक्ट कर रखा है इनपुट से। इसी तरीके से जो Y1 आउटपुट आ रहा है उसको हमने डीमक्स 3 से इनपुट से कनेक्ट कर रखा था, और जो Y2 है वो डीमक्स 4 के इनपुट से कनेक्टेड है, और जो Y3 है वो डीमक्स 5 से सेकेंड स्टेज 2 भी जो है उससे कनेक्टेड है। सो जो इनपुट्स जाएंगे डीमक्स 2 में इनपुट क्या गया 0, डीमक्स 3 का इनपुट क्या हुआ 0, डीमक्स 4 का इनपुट क्या हुआ D, और डीमक्स 5 का इनपुट क्या हुआ 0। नाउ इन सेकेंड स्टेज S1 की वैल्यू है 1 और S0 की वैल्यू है 0। तो हमारे पास इस तरह से आउटपुट्स आएंगे। सबसे पहले हम डीमक्स 2 के आउटपुट्स चेक करते हैं। Y0 की वैल्यू 0, Y1 0, Y2 0, Y3 0। ठीक है। डीमक्स 3 की वैल्यूज़ देखिए आप, Y4, Y5, Y6 और Y7 सभी 0 रहेगी। डीमक्स 4 में क्या क्या आएंगे Y8 0, Y9 0 और Y10 की वैल्यू क्या आ गई D, मतलब जो हमारा इनपुट डेटा था D वो हमने Y10 पे ट्रांसमिट कर दिया है। Y11 क्या आ गया 0। इसी प्रकार जो डीमक्स 5 है उसके चारों आउटपुट्स की वैल्यूज़ 0 आ गई। तो ये हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया है ट्रुथ टेबल से और हमारे ब्लॉक डायग्राम से। इसको आप वापस वीडियो को पॉज करिए, एक बार खुद से करिए, देखिएगा, उसी के बाद आप आगे बढ़िएगा। ना हमने मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर दोनों टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। इनके बीच में डिफरेंस कई बार क्वेश्चन के रूप में एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो उसको मैंने कंपाइल करके आप लोगों के लिए सामने दर्शाया है। कुछ पैरामीटर्स है जैसे कि डेफिनेशन है। तो हम जानते हैं कि मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशन सर्किट होता है, इसका आउटपुट सिंगल होता है और मल्टीपल इनपुट्स होते हैं। इसके अपोजिट डीमल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशन सर्किट होता है जिसके अंदर सिंगल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट्स होते हैं। लॉजिक सिंबल आप देख ही सकते हैं। जो डेटा इनपुट्स होते हैं जो मल्टीप्लेक्सर में वो मल्टीपल होते हैं, डीमल्टीप्लेक्सर में सिंगल होते हैं। नंबर ऑफ डेटा आउटपुट्स सिंगल इन केस ऑफ मल्टीप्लेक्सर एंड मल्टीपल इन केस ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर। जो कन्वर्जन टेक्निक है, मतलब डाटा को किस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो मल्टीप्लेक्सर पैरेलल डाटा को सीरियल डाटा में कन्वर्ट करता है और डीमल्टीप्लेक्सर सीरियल डाटा को पैरेलल डाटा में कन्वर्ट करता है। डिवाइस कॉन्फ़िगरेशंस में इसको हम N/1 डिवाइस बोलते हैं, इसलिए डेटा सेलेक्टर के रूप में भी काम करता है। और डीमल्टीप्लेक्सर को 1:n डिवाइस बोलते हैं एंड इट बिहेव्स लाइक डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। तो दिस इज़ द मेजर डिफरेंसेस ऑफ मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर।